तो मैं बताया कि पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां सुगंध वाले होने चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर भूमि पर लाना है तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए। की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये देश को 7 अक्षमें पंथ निरपेक्ष बनाना है तो ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर दे। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत, केदार धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर दक्षिण की सनातन परंपरा का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त। जो संत गण यहां पर बैठे हैं, उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये सभी को कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से मां ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में पूरा संत वृंद गीता के प्रचार प्रसार में लगा है। आज मैं यहां संतों के दर्शन के लिए आया था। गीता महोत्सव की परिकल्पना को मेरी हिस्सेदारी से मैं अपने आप को उसमें सहभागी करने आया था। थोड़ा
देरी से पहुंच पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थना कर